बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी हम इस पे आज जो इंटरनेशनल मार्केटिंग का हमारा कोर्स है, इसमें ग्लोबल प्राइसिंग के हवाले से हमारा टॉपिक है प्राइसिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। ये आपको 7 स्लाइड्स भी जो हैं वो नज़र आ रही हैं इसमें, और जो बुक आपको रेफ़र की गई थी इसका 15th एडिशन का चैप्टर 18 बनता है। इसमें हमें इसके बारे में जो है वो बात करनी है। Basically, when you talk about pricing of the products, so you're talking about receiving benefits and receiving the profits from the market. जैसे पहले भी ये ज़िक्र हुआ है कि अगर आप मार्केटिंग मिक्स में 4 P's की बात करते हैं तो 4 P's में प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ये 3 P एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको बढ़ाते हैं। आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है तब भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। आपको प्लेस की तरफ जाना है, मार्केट डेवलप करनी है, वहाँ पे शोरूम्स बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा सारा कुछ करना है, तब भी जाके आपकी कंपनी की तरफ से जो है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर होगी। In the same sense, when you're going to promote your product, you need to advertise your product, you need to send a continuous message in the market, और परसुएशन आपने जो है वो करनी है कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर्स को आपने बताना है इस प्रोडक्ट के बारे में। उसमें भी आपके जो हैं वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आपका एक्सपेंसिव जो हैं वो उसमें आ रहे होते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द 4th P एलिमेंट जो कि हमारा प्राइस है, तो इसमें ये सिंगल एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें इन रिटर्न प्रॉफिट जो है वो मिल रहा होता है। तो बाकी तीनों P एलिमेंट से हमें एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट करने हैं। एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं, बट आपका जो प्राइस है ये हम इतने अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे कि आपको इसका जो प्रॉफिट है वो वापस मार्केट से मिले और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको कवर अप कर सकते हैं और अपने बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हैं। इसको हम डोमेस्टिक लेवल पे भी सेट करते हैं और इसको हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है वो हम इसको सेट करते हैं, और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और डिफरेंट इसकी जो टेक्निक्स हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है। जब आप इसको ग्लोबल लेवल पे लेके चल रहे हैं और आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी स्लाइटली डिफरेंट होती हैं आपकी डोमेस्टिक जो प्राइसिंग है उसमें, बिकॉज उसमें इकोनॉमिक वैल्यूज़ आ जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल के कल्चरल एस्पेक्ट्स का जिक्र हो जाता है, आपकी कंट्रीज़ का आपस में जो लिंक है वो उसमें आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, लीगल एनवायरनमेंट आ सकती हैं। इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं आपकी डोमेस्टिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज से, लेकिन अबव ऑल हम उनको दोनों पर्सपेक्टिव से थ्योरेटिकली इकट्ठा भी देख सकते हैं। इसको फर्दर जो है वो जब हम देखते हैं जी, तो प्राइसिंग पॉलिसी में पैरेलल इंपोर्ट्स हैं। पैरेलल इंपोर्ट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से और उनको फिर किसी दूसरे कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर देते हैं। एंड दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट द रेगुलर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन ने शायद वहाँ पे अपना एक सेटअप तो बनाया हो, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसमें इम्पोर्टर जो है वो अपने एंड से ही डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट को बाय करेगा और उसको फिर दूसरे कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देगा। इसमें बीच में जो है वो प्राइस डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनसे बचने के लिए भी आप ये चीज़ जो है वो परफॉर्म करते हो। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो सकते हैं, टैक्सेस का इशू हो सकता है, या इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल कॉस्ट में इजाफा करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाज़ औक़ात एक्सक्लूसिव हो सकती है, यानी एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, तो कंपनीज़ प्रेफर करती हैं कि वो, या कंपनीज़ के पास माइट भी पॉसिबल कि वो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैनेज ना कर सकें। उसको जो है वो इतना एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाते, वो जस्ट उसमें अपने डोमेस्टिक कंट्री को जो है वो फॉरवर्ड करते हैं और उस पर ही फोकस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी आपके इंपोर्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फिर दूसरे कंट्री में जहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वहाँ के कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको हायर कर लेते हैं। इसमें अब डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट इसकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू कास्ट वो भी हमने देखनी है।
क्योंकि हमें ये तो पता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को उसकी जो पर यूनिट कास्ट है उससे बिलो पे आप उसको सेल नहीं करते। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप जो है वो कास्ट से ज़्यादा पे प्राइस लेके चलते हो। कास्ट के वाले से दो कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं, एक फुल कास्ट होता है और एक वेरिएबल कास्ट होता है। इन दोनों का कंपैरिजन जब किया जाता है तो वेरिएबल कास्ट प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, इट इज़ कंसर्न्ड ओनली व्हेन द मार्जिनल और इंक्रीमेंटल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स टू बी सोल्ड इन ओवरसीज़ मार्केट। आप जब फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आप जस्ट उसके जो इंक्रीमेंटल कास्ट है या उसकी जो ओवरऑल एक मार्जिनल कास्ट है आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं और वो आप मार्केट में जो है वो डिलीवर करना शुरू कर देते हो। इसको वेरिएबल कास्ट कहा जाता है, नॉट नेसेसरी कि वो आपकी एक फ़िक्स जो है वो कास्ट होती है, क्योंकि जब भी हम कोई कास्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हमारा फिक्स्ड होता है और कुछ ऐसा होता है जो कि टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। प्रोडक्शन के लिहाज से चीज़ें आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, सीज़न के लिहाज से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ रही है, तो इस तरह से ये फिर उसमें वेरिएबल कास्ट का एलिमेंट जो है वो शामिल होता है। तो कंपनीज़ का फोकस है जब इंटरनेशनल सेल बढ़ रही है तो फिर उसके मुताबिक वो अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सो उसकी ओवरऑल जो कास्ट है वो वेरी कर रही है। तो आप उसमें से मार्जिन जो है वो अपना जनरेट करना चाहते हो, एडिशनल इंक्रीमेंट जो है वो आप सेल करना चाहते वो अवेल करना चाह रहे हो। तो एट टाइम्स आप अपनी अगर एग्जैक्ट और फुल प्राइस जो आप डोमेस्टिक मार्केट में चार्ज कर रहे हैं वो भी आप नहीं करते, जिसको हम फुल कास्ट प्राइसिंग कह रहे होते हैं। आप जस्ट उससे कम प्राइस पे भी मार्केट में सेल कर रहे हो, चलो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो वहाँ पे आप जनरेट करना शुरू कर देते हो। But in terms of full cost pricing, those companies insist that no unit of a similar product is different from any other unit in terms of cost. अब उसमें कोई कास्ट में वो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे, वो उसको टोटल फिक्स कास्ट के वाले से और टोटल जो वेरिएबल कास्ट है उसके वाले से इसको बियर करते हैं, और जो प्राइस आप यहाँ पे चार्ज कर रहे हो उसी की आप फुल जो प्राइस है वो फॉरेन कंट्री में भी आप उसको अवेल करते हो। सेकंड डायमेंशन जिसमें हम प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट करते हैं, उसमें दो इश्यूज हमारे सामने आते हैं। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं और उसके जो पैरेलल हम अपोजिट साइड देखते हैं, दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। स्किमिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं जो शायद बड़ा हाईली इनोवेटिव है या टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं और वो इतने आसानी से उनका बैकअप अवेलेबल नहीं है, आपके पास उसके अल्टरनेटिव्स जो हैं वो बड़े कम होते हैं और कंपेटिटर्स भी बड़े कम होते हैं। सो ऐसी पोजीशन में जब आपको पता है कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज के आसपास हो कहीं और आपने एक यूनिक आइडिया जो है वो मार्केट में शेयर किया है, तो कंपनीज़ क्या करती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लेती हैं, बिकॉज दे नो कि अब यहाँ पे जो है वो अल्टरनेटिव्स नहीं है कस्टमर्स के पास, कंपेटिटर्स नहीं है, तो आप अपनी एक प्रीमियम प्राइस जो है उसको अवेल कर सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप जनरेट कर लेते हैं। तो ये कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप प्राइस इनसेंसिटिव होके मार्केट को कैप्चर कर लेते हो, और चाहे वो स्मॉलर सेगमेंट ही हो, स्मॉलर पोर्शन ही हो, तो उसमें आप स्टिल जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा अवेल करते हैं। तो स्टार्ट में आप प्रोडक्ट की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाई रख लेते हैं। स्किमिंग जो है इसका मतलब है कि टॉप लेयर जो है वो आप उसकी अवेल कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अल्टरनेटिव्स आने शुरू हो जाते हैं, उसका सब्सिट्यूट बनना शुरू हो जाता है, सो यू ग्रेजुअली स्टार्ट लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन इनिशियल बेसिस पे आप वो एक स्किमिंग प्राइसिंग से आप मार्केट जो है वो कैप्चर कर चुके होते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आप जनरेट कर चुके होते हैं। On the other side, when you are talking about penetration strategy, so penetration pricing strategy is a strategy which is used to stimulate market and sales growth by deliberately offering products at a low price. These are the products which are very much unique. These are the products which are very much common in the market. Lots of substitutes are available. Lots of competitors are available who are offering the same range products, so you target the market by cheaper prices, लोअर प्राइस करके आप मार्केट को टारगेट कर रहे हो। बहुत से अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, रूटीन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं
और उसमें कोई इतनी सिग्निफिकेंट वैरायटी भी नहीं आपकी तरफ से जो है वो आ रही। सो आप क्या करते हो, आप स्टार्ट में लोअर लेवल की प्राइसेस जो है वो टारगेट करते हैं, जैसे चाइना इंटरनेशनल मार्केट में करता है कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो चीपर रेट पे मार्केट में ऑफ़र करता है और पूरी मार्केट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो योर कस्टमर्स विल बी मोर देन द केस वाज इन द स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड द प्रॉफिट मार्जिन विल बी लो। बट उस लो प्राइस की वजह से आप चाहे लो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुके होते हैं और उसको फिर लेटर ऑन आप यूज़ कर रहे होते हो। ये डिफरेंट अप्रोचेस थी जिनको हमने स्टडी कर लिया। अब ये देखते हैं कि जी ये प्राइस एस्केलेशन जो होती है, जैसे आपकी डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल प्राइसेस में या इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कैसे आप लेसन करते हैं, उसको कैसे आप कम करोगे, उसके लिए ये अप्रोचेज़ हैं जो कि स्लाइड नंबर 6 में हमारे पास जो है वो नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैसे कम किया जा सकता है। यू नीड टू मैन्युफैक्चर इन एनी थर्ड कंट्री जहाँ पे लेबर आपको चीपर मिले, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम से कम आ रही है, हम वहाँ पे अपने प्रोडक्शन यूनिट को शिफ्ट करके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जो कॉस्टली फंक्शन होते हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और इतना कंट्रीब्यूटिंग भी नहीं है, हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस में उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। या एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम थोड़ा सा प्रोडक्ट क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लें और उसको ओवरऑल उसका लेवल थोड़ा सा कम कर लें ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स थोड़ी सी कम हो सके। सेकेंड इसमें ऑप्शन है, ये प्राइस एस्केलेशन को लेसन करने के लिए या उसको कम करने के लिए जो सेकंड अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ टू लोअरिंग द टैरिफ्स। आप जब इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो टैक्सेस और टैरिफ उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं, तो आप रिक्लासीफाई कर देते हो प्रोडक्ट्स को इनटू अ डिफरेंट एंड अ लोअर कस्टम क्लासिफिकेशंस, क्योंकि कस्टम की क्लैरिफिकेशंस और उसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं उसमें डिफरेंट रेंज बनी होती है टैरिफ की, तो आप उसको रिक्लासीफाई कर लेते हैं, किसी और कैटेगरी में एडजस्ट कर लेते हो या स्लाइटली उसको डिफरेंट कर लेते हो, तो वो जो लोअर टैरिफ वाली कैटेगरी है वहाँ पे आप उसको प्लेस कर लेते हैं। यू आर गोइंग टू मॉडिफाई योर प्रोडक्ट टू क्वालिफाई फॉर अ लोअर टैरिफ रेट विद इन क्लासिफिकेशन। अब उस नई क्लासिफिकेशन के मुताबिक आप अल्ट्रेशन भी कर रहे हैं और आप उसके मुताबिक जो है वो उसमें चेंज भी लेके आ रहे हैं। सो आपको जो असम्बली या फर्दर प्रोसेसिंग है, असम्बली लाइन होती है, प्रोडक्शन में यूज़ होती है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, या आपको अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग का स्टाइल है उसको दोबारा से मैनेज करना है ताकि किसी तरीके से हमारी जो टैरिफ्स हैं वो कम हो सकें। यू नीड टू लोअर योर डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। आप फॉरेन मार्केट में जब अपने प्रोडक्ट को सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको जो है वो मिडल मैन का कॉन्सेप्ट जो है वो एलिमिनेट करना है, वो जो आपके थर्ड पार्टीज़ होते हैं वो आपको रिमूव करने हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यू नीड टू मेक इट मोर शॉर्टर ताकि थर्ड पार्टीज या मिडल पार्टीज हैं वो बीच में निकल जाएं और उनको जो प्रॉफिट मार्जिन आपने देना है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट को कम करेगा। फॉरेन ट्रेड जोन्स को आप यूज़ कर सकते हैं प्राइस एस्केलेशन के लिए, कोई ऐसा एरिया आप यूज़ कर सकते हैं जो टैक्स फ्री कंसीडर किया जाता है या फ्री ट्रेड जोन्स उनको बोला जाता है। फ्री पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं आप, कोई आपको ड्राई पोर्ट मिल रही है या कोई भी आपको ऐसी लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे कंपैरेटिवली कम आपके जो हैं वो टैक्सेस होते हैं, या वहाँ पे पेमेंट की जो ड्यूटीज़ है टैरिफ की वो थोड़ी सी पोस्टपोन या डिले भी की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच आपको यूज़ करनी है प्राइस एस्केलेशन वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ टू यूज़ डंपिंग पॉलिसी। डंपिंग बेसिकली क्या है, आप एक लोअर लेवल की प्राइस यूज़ करते हो, जैसे हमने पहले पढ़ा वेरिएबल कास्ट में ऊपर वहाँ पे भी डिस्कस हुआ था, या आप ये क्या करते हो कि जो आप फॉरेन मार्केट में एंटर होने के लिए अपने प्रोडक्ट को लेसर देन कास्ट, लोअर देन कास्ट आप उस पर सेल करना शुरू कर देते हो। फॉरेन कंट्री में जब आप जाते हैं तो होम मार्केट की जो प्राइस है उससे भी आप कम पे चले जाते हैं, या इवन आप अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी कम पे चले जाते हो, बिकॉज उसमें फिर आपको वक्ती तौर पे लॉस तो होता है
लेकिन स्टिल आप फिर उसको मार्केट में एंटर हो जाते हैं और कस्टमर्स को अपनी तरफ कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंट्री में एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ प्रैक्टिस हो रही हैं और वहाँ पे लीगलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो फिर आपको उसके अगेंस्ट टैरिफ्स और टैक्सेस भी पे करने पड़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये आपका उसके हवाले से चल रहा है कि कैसे आप अपनी जो प्राइस एस्केलेशन है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है लीजिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। आप कैसे इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों को जो है वो लीज़ करते हो। इसमें आपको हाई प्राइस और कैपिटल शॉर्टेज के हवाले से बात करनी है और इसको हम फ़िलहाल स्किप भी कर सकते हैं। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स 11 स्लाइड नंबर 11, उसमें हम काउंटर ट्रेड की बात करते हैं कि काउंटर ट्रेड भी एक प्राइसिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। काउंटर ट्रेड का मतलब है कि गुड्स के बदले गुड्स को बाय किया जाए, या बीच में अगर करेंसी इन्वॉल्वमेंट करनी भी है तो आप एक कंट्री से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो उसको अपनी प्रोडक्ट आपने सेल भी करना है। जैसे प्रीवियस एंशिएंट टाइम में बाल्टर सिस्टम होता था कि हम गुड्स के बदले गुड्स को और प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स को या कमोडिटीज़ के अगेंस्ट कमोडिटीज़ हम सेल करते थे। तब ये था कि बार्टर सिस्टम में आप जानते हैं कि उसमें करेंसी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन इसमें आप जो है वो करेंसी को इन्वॉल्व करोगे, आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन डील करनी पड़ेगी, काउंटर परचेज करनी पड़ेगी या ऑफसेट ट्रेड करनी पड़ती है, और इस तरह से आपको डिफरेंट एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी जो प्राइसिंग है उसको इंटरनेशनल लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारा जी डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के हवाले से टॉपिक था। आप इसको देख सकते हैं, स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।